अभाव मिट जाएगा और एक वस्तु का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि अपना तो है ही नहीं भैया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। जो ऐसे अनन्य चिंतन के साथ में मेरे को समर्पित है, उस भक्त का योग क्षेम का वहन मैं खुद करता हूं। उसका लाभ हानि सब अपना है भैया। इसलिए अपना कुछ भी नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। अरे मैं हम किस चीज के लिए करते हैं भैया? ये तन भी अपना नहीं है। जो मुंह मैं करता है वो मुंह भी अपना नहीं है, वो भी तो किसी ने दिया है। यह तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है साधन किसी का है दिया। जो कुछ है हम न लेके आए थे और न लेके जाएंगे, तो मतलब हमने लाए थे तो किसी का तो हुआ, किसी ने तो दिया प्रयोग करने के लिए। इसलिए भैया और ये भी ध्यान रखें, साथ के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जो भी अपने पास है सदा रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी के मार्ग में साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है साधन किसी का है दिया। पृथु महाराज ने भगवान की संपत्ति समझ के राज किया, और भगवान पृथु का वंश आगे चलने लग गया। आगे चल करके जो है तो भगवान पृथु का वंश चला, और इन्हीं पृथु के वंश में जो है तो महाराज आगे चल करके प्राचीन बर्री नाम का राजा हुआ। ये प्राचीन बर्री नाम के राजा थोड़ा सा ज्यादा कर्मकांडी हो गए, और ये सकाम यज्ञ करते और यज्ञों में पशुओं की बलि काट करके चढ़ाते। एक बार नारद जी आए, अरे पृथु के पवित्र वंश में, पृथु महाराज जैसे पवित्र वंश में आपने जन्म लिया महाराज, और आप हिंसा पर उतारो हो, यह उचित नहीं है। इसलिए नारद जी ने पता क्या किया? अब देखो, अब सिर्फ 5 और 5 10, अब सिर्फ 10-12 मिनट की कथा बाकी है। एकाग्रचित होकर के सुनो। इधर उधर वो करोगे तो जितना इधर उधर बातें करोगे उतना टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रसंग छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारा मन इधर उधर होगा तो मैं कथा में इधर उधर घूम करके, और जैसे तुम एकाग्रचित होंगे मैं वैसे उसी प्रसंग पे आ जाऊंगा। समझ गए ना? हाँ, इसलिए बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकाग्रचित मन रखो। नारद जी ने प्राचीन बर्ही को बुलाया और आसमान दिखाया। बोले ऊपर देखो। बोले क्या महाराज? बोले कुछ दिख रहा है। बोले हाँ महाराज कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले बड़े बड़े भेड़ बकरे आसमान में पेंडे नुकीले सींग लेकर के खड़े हैं। तो बोले ये तुम्हारी इंतजारी कर रहे हैं। बोले हमारी इंतजारी क्यों? बोले ये वही पशु हैं जिनको तुमने काट करके बलियों में यहाँ चढ़ाया है। अब ये ऊपर तुम्हारी इंतजारी कर रहे हैं कि तुम कब मरोगे और कब हम इन पेंडे सींगों को तुम्हें छेदेंगे, ये चुबाएंगे तुम पे। अरे महाराज मेरी क्या गलती महाराज? नारद जी, अरे कर्मकांड का विधान था, कुछ सकाम यज्ञों में बलि का विधान था, इसलिए मैंने कर दिया। बोले भैया वेद वेदांत शास्त्रों को सांगोपांग अध्ययन करने के पश्चात ही समझना चाहिए, कहाँ कौन सी बात किस परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है और कहाँ क्या विधान लिखा हुआ है, उसको जब तक ठीक उसका ज्ञान न हो तब तक उसको करना नहीं चाहिए। नहीं तो अच्छे के लिए करो तो कोई बुरा भी हो सकता है। बोले महाराज रक्षा करो नारद जी। बोले सुनो मेरी बात।
मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ, उसी को सुन करके तुम्हारी बुद्धि में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। वो बोले महाराज हाँ सुनाओ, कहानी सुनाने तो सुनाओ। और फिर बोले बाद में ध्यान रखना, कहानी जरा ढंग से सुनना, और तुम भी ध्यान रखना कि कहानी ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में मैं प्रश्न पूछूंगा। नारद जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, बाद में पूछूंगा कि कुछ समझ में आया? बोले सुनाओ महाराज। बोले दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। अभिज्ञात और पुरंजन भैया घूमने निकले। पुरंजन अभिज्ञात तो बैठ गया और पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा मित्र चलो अनेक नगरों में घूमे आते हैं। अरे यहाँ बैठ करके क्या करना बद्री विशाल में जंगलों में, चलो ना नए हैं दिल्ली बंबई कलकत्ता घूम के आते हैं। अभिज्ञात बोले भैया अपने राम जी को तो एकांत में ही आनंद आता है, हम तो यही है, तुमको घूमना होवे तो सब घूमे आओ। वो बोले तो ठीक है मैं घूमने। पीछे से आवाज दे करके अभिज्ञात बोले मित्र कहीं भटक मत जाना ना, इधर उधर घूमते कहीं भटक मत जाना और देर मत करना, शीघ्र लौटे आना। ठीक है जी शीघ्र ही लौटे आऊंगा। अब पुरंजन घूमने निकला और उसने न जाने कितने शहर के शहर घूम डाले, नगर के नगर घूम डाले, लेकिन कोई नगर अच्छा नहीं लगा, किसी नगर में मन नहीं लगा। तभी जाकर के एक नगर दिखा, एक नगर था जिस नगर में प्रवेश करने के 10 द्वार थे, 9 द्वार थे। अब इन 9 द्वार के नगर में घुसने लगा। बड़ा सुंदर नगर, जमाने से ही अलग, 9 दरवाजे वाली जमाने भर से अलग। जैसे उसमें अब उस नगर की स्थिति देखो, उस नगर में एक 5 फन वाला सांप था जो उसकी रक्षा करता था। 5 फन वाला सांप वही उसके, और उस नगर में कोई राजा नहीं था, बल्कि उस नगर में एक सुंदरी थी, जिसका उसी सुंदरी का ही उस नगर में चलावा चलता था। उसी का जो वो चाहे वही होता था, वो सुंदरी थी। अब जाकर उसको वह नगर भाग गया। जैसे ही वो सुंदरी को देखा उसी के साथ में विवाह कर दिया और वह पुरंजनी बन गई। अब उस सुंदरी के मोह में ऐसा पड़ गया पुरंजन, अपने उस मित्र को ही बुला बैठा और न जाने कितने उसने समय वहीं बिता दिया, और अनेक प्रकार के और बाल बच्चे और वासनाओं में और इंद्रिय तृप्ति में और वहीं रमण करने लग गया। और उस पुरंजनी के कटाक्षों में ऐसा आया कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, जो पुरंजनी करे वही पुरंजन भी करे। एक राजा था चंडवेग नाम का, वहां एक चंडवेग नाम के राज्य में एक स्त्री थी, उसका नाम था जरा देवी। अब ये जरा देवी से कोई उससे वो काली कलूटी विकराल उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सारा घूम रही थी अपने लिए दूल्हा। उसके लिए दूल्हा नहीं मिला तो राजा चंडवेग के पास में गई, महाराज मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता है। राजा चंडवेग बोला हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, पर हाँ एक बात है, मेरे पास में 365 काले काले गोरे गोरे गंधर्व हैं, गंधर्वों की सेना है, और उतनी ही काली काली गंधर्वियां हैं। ये मेरे पास सेना है, तुम ऐसा काम करो मेरी सेना ले जाओ, तुम मेरी सेना ले जाओ, और जो दूल्हा तुम्हें पसंद आवे, उस जो नगर का तुम्हें पसंद आवे उसी पर आक्रमण बोलो, और आक्रमण बोल करके मेरी सेना तुम्हारी मदद करेगी और उससे बरबस शादी कर लो। वो बोली ये बात ठीक है। वो सेना लेके चली और उसको पुरंजन रास्ते में मिल गया।
अब उसको पुरंजन ही पसंद आ गया, इसलिए इसने जो है तो पुरंजन के नगर पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। बहुत समय तक तो वह 10 पन वाला सांप लड़ता रहा, पर कितना लड़ता। इसलिए इसने क्या करा कि आखिरकार उसके दम निकल गए और वो मारा गया और नगर पर जो है तो सैनिक घुस गए। बाहर से आक्रमण हो गया और अंदर पुरंजन और पुरंजनी को पता ही नहीं है, अंदर लीला विलास में हैं, भोग में लिप्त हैं, उनको पता ही नहीं है कि नगर पर आक्रमण हो चुका है। जैसे ही अंदर आया पुरंजन को पकड़ दिया, पुरंजन और पुरंजनी को पकड़ दिया और पुरंजन से जबरदस्ती विवाह कर दिया। पुरंजनी के वियोग में जाकर के अपनी पुरंजनी को उसको पकड़ के ले आए, तो अपनी पुरंजनी को छोड़ने के वियोग में उसी की स्थिति बनी रही, मृत्यु हो गई और अंते यामति सोही गति। एक बात बताऊं आपको, पूरे दिन भर 16 श्रृंगार करो और फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचाने जाओ, ठीक है, पूरे दिन सजो धजो बढ़िया, और जब रास्ते में जाओ तो तूफान आ जाए, हवा चले, और तुम तो भैया अपनी इस भाव में जा रहे हो कि मैं तो इतना सजा हूं पूरे दिन से, और सीधे गए स्टूडियो में खड़े हो गए कि लेट मत कर, पसीना ना आ जाए, मैंने पूरा श्रृंगार कर रखा है, जल्दी फोटो खींच। अब वो भी आया, उसने कैमरे से फोटो खींची और दिखाई तुम्हें फोटो निकाल करके, तो तुम ही डर गए। अरे मैंने इतना श्रृंगार करा था, तूने ऐसी बेकार की फोटो। अरे कोई मतलब नहीं होता, मैं सारे दिन भर सजा धजा भैया, क्रीम पाउडर सबरे खत्म कर डाले मैंने, फलानी कंपनी के पाउडर लगाए थे बढ़िया, ये ऐसे कैसे हो गया? वो बोला, फोटोग्राफर बोला कि भैया मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम 3 दिन से सज रहे थे या 3 महीने से सज रहे थे, मेरा कैमरा 3 दिन से तुम्हारे घर पर नहीं लगा हुआ था, मुझे तुम्हारे पूरे दिन के सजने से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे पास तो वही फोटो आएगी जो क्लिक के समय थी, अंतिम क्लिक जो मैंने किया था ना कैमरे का, उस समय तुम जैसे थे वैसे ही फोटो आ गई। अब रास्ते में तुम्हारे बाल हवा से उड़ गए, तुम ऐसे ही थे तो वैसे आ गए, मैं क्या करूं? मतलब अंते यामति सोही गति, अंत काल में जैसी मति हो रही वही फोटो खींचकर चित्रगुप्त के पास में पहुंच जाएगी और वो वही भेज देगा। इसलिए वो पुरंजन मृत्यु के समय पुरंजनी का याद कर रहा था, तो स्त्री ही जन्म लेकर के पैदा हो गया। अब हम पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे, किसी को याद है क्या? मुझे तो नहीं है माता? किसी को तो नहीं है ना याद, कहीं ये ना हो कि किसी को याद हो तो मैं वैसे ही बोलता रहूं। किसी को याद नहीं है, क्या पता हम पिछले जन्म में स्त्री थे या कोई भेड़ बकरी गाय घोड़ा गधा था, न जाने किस योनि में थे। वैसे ही उस पुरंजन को भी नहीं याद, और अब स्त्री जीवन जी रहा, जवान हुआ और विवाह हो गया पुरंजन का, स्त्री जो अगले जन्म में, अब विवाह हुआ और किसी कारण बस पति मर गया। अब उस समय सती प्रथा और चलती थी, पुरंजन फंसा स्त्री योनि में जाकर, अब पति मरा सो महाराज सती होने को तैयार बैठा है। इतने में वो अभिज्ञात जो 2 मित्र था, वो ढूंढता अनेक नगरों से खोजता, कहाँ गया होगा मेरा मित्र, कहाँ गया होगा, ये ढूंढता पहुंचा और देखा तो अरे बाप रे, ये तो स्त्री बन गया और यहाँ चिता के ऊपर बैठ करके सती होने लगा। तो दूर से आवाज लगा करके बोला, कहो मित्र, किसके साथ में यहाँ सती हो रहे या सत्ता हो रहे हो? अब बताओ, उसको तो कोई भान नहीं, और जो वहां गांव गली के लोग हैं उनको भी कुछ पता नहीं, उनको पूर्व जन्म की कहानी थोड़ी पता। अब किसी की औरत को, किसी की स्त्री को कोई पुरुष आकर के ऐसा, वो सती हो रही है ऐसा दुख की घड़ी, और वो बोले कि कहो मित्र, तो वो बोले कि तुम्हारी मति मारी गई है, मित्र मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे मित्र बोलते हो। अरे बोले माथे पे जोर लगा, क्या हो गया? तू तो मेरा मित्र पुरंजन है। कौन सा पुरंजन? जब अभिज्ञात ने खूब झकझोर करके याद दिलाया, सो याद आया, अरे भैया मेरी ऐसी दुर्गति कैसी हो गई? अरे बोले तू तो पुरंजन है, मेरा मित्र है, लेकिन इस चक्कर में पड़ करके अब स्त्री जन्म कर यहाँ सत्ता हो रहा,
तब जा करके याद आया कि अरे भैया तूने बड़ी याद दिलाई, नहीं तो आज सत्ता हो जाती, मैं सती हो जाती यहाँ मैं। इसलिए अब नारद जी पूछ रहे हैं, नारद जी ने कहा पुरंजन, नारद जी ने कहा राजा प्राचीन बरी, कुछ याद आया, कुछ समझे? बोले महाराज कथा तो बहुत जोरदार लगी हमें, कथा तो बढ़िया थी, पर समझ में कुछ इतना ज्यादा समझ में नहीं आया। तो बोले अब सुनो, जो अविज्ञात है वही परमात्मा है, और ये जो पुरंजन था ये जीवात्मा है, ये हम सब हैं पुरंजन। भगवान से वचन करके आए कि महाराज अभी आते हैं, थोड़ा घूमे आए संसार, और दिल्ली बंबई कलकत्ता न जाने कितनी नगरियां घूम डाली हमने भी। नगरियां मतलब ये शरीर, ये नगरियां हैं, और कभी गाय घोड़ा गधा सांप बिच्छू न जाने कितनी हमने कई नगर घूम डाले, लेकिन कहीं पसंद नहीं आया। किसको आता है? जोंक, पता है जोंक, जो बरसात में चिपक जाती है और खून पीती है। तो किसको पसंद है जोंक बनना? किसी को नहीं पसंद है? तो ऐसे ऐसे नगर किसी को, सबसे अच्छा नगर कौन? ये मनुष्य का शरीर, ये सबको पसंद आता है, सब चाहते हैं कि हम मनुष्य बने। कितने द्वार हैं इसमें? 2 4 6 7 और 2 मलमूत्र के, 7 और 2 9, और 10वां ब्रह्मरंध्र। ये बचपन में दिखाई देता, वैसे नहीं दिखाई देता, बस 10वां ब्रह्म। तो 10 दरवाजों वाली जमाने भर से ये नगरी इस पुरंजन को, जीवात्मा को पसंद आ गई, इसमें बैठा। अब यहाँ पुरंजनी कौन? बुद्धि देवी। पत्नी का अर्थ होता है वेदांत में बुद्धि। अब बुद्धि देवी के चक्कर में पुरंजन, अब जैसे मन बोले, जैसे मति बोले, वैसे ही पति करे। अब हम भी तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही चलते हैं, हम भी परमात्मा की विवेक कहाँ सुनते हैं? और मन के चक्कर में आकर के मन चाहे तो हम हंसते हैं, और मन न चाहे तो हम नहीं हंसते हैं। मन चाहे तो हम दुखी हैं, और मन चाहे तो हम सुखी हैं, जबकि मन से हमारा क्या लेना देना? हम तो शुद्ध बुद्ध चित्तात्मा जीवात्मा हैं, लेकिन मन के माने हार और मन के माने जीत। अब जैसा तो वहां भी वैसे ही हो रहा था कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। इसी में ऐसा घुल मिल करके रह गया। अब वो राजा था चंडवेग। वो चंडवेग कौन? संवत्सरा चंडवेगो। संवत समझते हो? साल, संवत, तो वही चंडवेग नाम का राजा है। अब उसके पास में 365 गंधर्व, काली काली गंधर्वियां। कौन? बोले रात्रि, और गोरे गोरे गंधर्व दिन। और ये सेना आक्रमण कर रही है, और जरा देवी जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, बुढ़ापा। जरा देवी बुढ़ापा, जरा मनी बुढ़ापा। अब बुढ़ापा को कौन ग्रहण करना चाहता है? बोलो, कोई नहीं ग्रहण करना चाहता है। तो चंडवेग के पास गई, संवत्सर के पास में, संवत के पास गई कि क्या करूं, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है, सब जवान ही बना लेना चाहते हैं। तो वो बोले कि ये लो गंधर्व गंधर्वियों की सेना, और उम्र आक्रमण करो शरीर पे। तो हमारे पर दिन रात ही तो आक्रमण कर रहा है। एक दिन गया, एक रात्रि गई, और बूढ़े होते जा रहे हैं, जरा देवी के पास में नजदीक जाते जा रहे हैं। शरीर ये 10 मन वाला नाग, 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं। ये लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए, अंत तो गत्वा सेना जीत गई। बूढ़ापा हो गया, बूढ़े हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अंते यामति सोही गति। राजा बोले समझ में आए गुरुदेव। अच्छा ये बात है, तो बोले समझ गए, तो आज के बाद में बलि देना बंद और भगवान का भजन चालू। राजा प्राचीन बलि ने ऐसा भजन किया कि भगवान को पा लिया। इस प्रकार के सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो उत्तानपाद की कथा हुई। और दूसरे जो पुत्र थे मनु महाराज के, प्रियव्रत, ये तो बड़े प्रतापी राजा हुए। इनका तो महाराज बड़ा विचित्र वर्णन है। बड़े प्रतापी धार्मिक राजा हुए, और इन्हीं के वंश में अग्निद्र नाम के राजा हुए, जो बड़े प्रतापी हुए। इन्हीं राजा के घर में राजा नाभि का जन्म हुआ, और राजा नाभि के मेरु देवी के विवाह हुआ, और उनके घर में राजा भरत जी का, उनके 100 पुत्र हुए, और सबसे बड़ा पुत्र का नाम है भरत जी महाराज।
इतने प्रतापी और इतने प्रतापी राजा हैं भरत कि उन्हीं भरत के नाम से पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था और भरत जी के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं भरत के नाम से भारत देश का नाम भी, इस अजनाब खंड का नाम भी भरत है। ऋषभ देव जी ने जो है तो राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। इन्हीं से जैन धर्म की स्थापना हुई और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनका बड़ा पुत्र था भरत। ऋषभ देव जी अवधूत वेश धारण करते थे, ज्यादा विधि विधान में पढ़ते नहीं थे, बस एकांत में रहते थे। दैत्यों के पास में एक बार चले गए, मुंह में पट्टी बांधी, मुंह में पट्टी बांधी, सफेद कपड़ा एक ही धारण किया, स्नान नहीं करते, बालों को लोच लोच करके निकालने लगे। दैत्यों के पास में जाकर के देवताओं का काम बनाने के लिए, हाथ में एक चंवर रखी हुई है डुलाने के लिए, चप्पल नहीं पहनते, पादुका आदि कुछ नहीं पहनते। दैत्यों के पास में जाकर के बैठ गए। दैत्यों ने प्रणाम किया, बोले महाराज आप कौन और ऐसा क्या वेश है ये? बोले हम ये इसलिए रखते हैं कि जमीन को जहाँ पर पैर रखते हैं जमीन को झाड़ करके, ताकि कोई सूक्ष्म जीव हमारे नीचे आके मर न जाए। भैया इतना पुण्य तो यज्ञों से नहीं होता जितना इनके पाप चढ़ जाता है। अरे मुंह में पट्टी क्यों लगा रखी? बोले सूक्ष्म जीवों का वध न हो जाए, मुंह में चले जाते हैं जीव और हमारे जीव बाहर आ जाते हैं, इसलिए भैया इन्फेक्शन न फैल जाए। बोलो राधे राधे। इन्फेक्शन न फैल जाए। जैन मुनि तो बहुत शताब्दियों से कह रहे थे कि भैया ये भी कोई चीज होती है, किसी ने समझा ही नहीं। फिर करुणा देवी समझा गई कि अब बड़ा वाला पूरा बांध के रखो भैया थोड़ी देर। बोले हमारे बाहर आते हैं और दूसरे के अंदर जाते हैं, इसलिए ये दैत्य बोले तो फिर हम तो इतनी बड़ी अग्नि जला करके यहाँ हवन कर रहे हैं तो कितने जीव मर रहे होंगे। बोले यही मैं कहना चाहता हूँ। दैत्यों ने यज्ञ बंद कर दिया, देवताओं की सत्ता बढ़ गई और स्वर्ग मिल गया। आज भी जैन मुनि ऋषभ देव जी के उसी अवतार को, उसी रूप आदियों का अनुसरण करते हैं। राजा भरत को राज्य दिया, खुद अवधूत बन गए। राजा भरत ने राज्य किया और पिता की शिक्षा को ध्यान रख करके राजपाट छोड़ करके जंगल चले गए। एक दिन तपस्या कर रहे थे जंगल में मुनि बन करके, तो एक गर्भवती हिरणी आई। शेर पीछे पड़ा हुआ था, हिरण के झुंडों ने नदी पार करी, वह गर्भवती थी। उसी वक्त शेर की गर्जना से छलांग तो लगा दी, लेकिन नदी की धारा में ही गर्भ प्रसव पीड़ा हुई और गर्भस्राव हो गया। बच्चे को जन्म दे दिया, खुद जाकर के धारा में जा मरी और बच्चा वहां पर। ये दृश्य जो है तो भरत जी महाराज देख रहे हैं। भरत जी से रहा नहीं गया, तुरंत गए और उस हिरण के बच्चे को पकड़ करके ले आया और अपनी कुटिया में रख करके लालन पालन आदि कराने लगे। उसको घास खिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसका लालन। और वह बच्चा भी बड़ा हो गया और उसका भी भरत जी के साथ में ऐसा मोह कि भैया भरत जी, अब तो भरत जी जप करे, भगवान का नाम लेवे, सो हिरण का बच्चा करने न दे, हिरण का बच्चा सींग मारे और खेले भरत जी के साथ में। यही गलती कर गए भरत जी ने। देखो हिरण को, बच्चे को बचाना भी बढ़िया अच्छी बात है, पर बचा करके और थोड़ा सा पुष्ट करके और फिर उसको हिरणों के ही झंड में छोड़ देना, यही बुद्धिमत्ता कहती है। मुंह हमें फंसना नहीं था। आज जिन राजा भरत ने चक्रवर्ती राज्य छोड़ा, वो एक हिरण के बच्चे के मुंह में पड़ गए। रात्रि के समय हिरणों का झुंड आया, बच्चा बड़ा हुआ, सो भैया झुंड के साथ में चला गया। पूरी रात ये सोच सोच करके मर गए कि कहीं जो वो उसको जंगल का अनुभव नहीं, शेर न खा जाए, क्या होगा उसका, कहाँ चला गया होगा। अंत समय आया, मृत्यु हो गई। हिरण मन में बसा हुआ था, अगला जन्म हिरण का ही मिला, लेकिन तपस्या के प्रताप से हिरण योनि में भी अपना पूर्व जन्म याद रहा। बद्रीनाथ क्षेत्र में ही चले गए हिरण शरीर से। वहीं बद्री जी की तलटी की घास चरते, भगवत नाम श्रवण करते और उसी पुण्य प्रवास क्षेत्र में जाकर के शरीर का परित्याग किया। अब की बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। समझते हैं कि भैया फिर संसार में फंसना नहीं है, तो वेद वेदांत से बड़े ज्ञानी, लेकिन जानबूझ करके
मूर्ख और सट जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए नाम पड़, लोगों ने नाम धरा जड़, जड़ बनी मूर्ख, अरे जड़ भरत नाम पड़ गया। बोले ये तो मूर्ख जैसे ही है, जबकि वो जान के बनते। माता पिता ने लालन पालन किया, उसके बाद में परित्याग। भाई भौजों ने भी खेती के लिए रखा, सो महाराज वहां चिड़ियों को भगाने के लिए, सो भरत जी महाराज चिड़िया कहाँ भगावे, आराम से मस्त पड़े हुए राम नाम जपे, सो सारी चिड़िया गांव वाले घर आकर के, अरे तुमने वो कैसा रखा हुआ, तुम्हारे खेत सब बर्बाद कर दिए चिड़ियों ने, गया भैया तू क्यों नहीं हटाता इन चिड़ियों को। भरत जी कहते हैं अरे भैया क्यों हटाएं, राम की चिड़िया और राम का खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट, तुम्हारा क्या जा रहा है, अरे खेत भी राम का और चिड़िया भी राम की, तो छक्को अपने राम जी को क्यों बीच में जो है। तो बोले ये घर रखने लायक नहीं है, घर से निकाल दिया। बाबा जी हड्डे कट्टे तो हैं पर अवधूत भेष में पड़े रहते हैं। एक बार वनवासियों ने पकड़ करके माता भद्रकाली की बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए पकड़ करके ले गए। ऐसा वैदज्ञ संत को स्नान करा करके जू भद्रकाली के पास ले गए और गर्दन काटने वाले थे, सो भद्रकाली भगवती मूर्ति से प्रकट हो गई और ऐसे संत का वध करते हुए देख करके उनके हाथ से खड्ग हटा करके, खड्ग छीन करके और संपूर्ण उनका वध कर, उन्हीं का वध कर दिया। भरत जी महाराज वहां से भी बच के आ गए। अब की बार सिंधुवीर नगर का राजा रहुगण अपने गुरुजन के पास, गुरुओं के पास में वेदांत ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। 4 पालकियों पे जा कहाँ रहा है, ज्ञान लेने, लेकिन पालकी के ऊपर देह अभिमान तो छोटा ही नहीं है। एक पालकी का काहार धोने वाला बीमार हो गया, सो पकड़ करके जंगल में बैठे भरत जी थे, सो उन्हीं को पकड़ करके लगा दिया। अब भरत जी को कोई प्रभाव नहीं है, वो सुख दुख में समान है। चींटी आती तो उछल करके भागते, सो ही पालकी हिलती तो रहुगण को परेशानी होती तो तुरंत डांट लगाते, तो वो 3 और बोलते कि महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो नया लगाया है ना, ये पता नहीं बीच बीच में उछलता क्यों है। तो रहुगण कहते हैं ये कमजोर जो है, कहते तो उल्टा है कि हड्डा कट्ठा, तो वो कहते हैं कि कमजोर है, अनेक प्रकार के उसको जो है तो ऐसी बातें बोलने लगे। आगे चल करके जब नीचे उतर करके हैं और भरत जी के बार बार उछलने पर क्रोधित हुए, और तब भरत जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का नाम भवाटवी का ज्ञान है। ऐसा दिव्य ज्ञान है कि उतने ज्यादा अंदर जाने का समय मेरे पास नहीं है। बड़ा दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान दिया है। तुरंत रहुगण चरणों में गिर गए, महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कोई बहुत बड़े अवधूत संत हैं, बहुत बड़े वेदज्ञ हो आप, और भाग्य से मुझे मिले हो। फिर भरत जी से ही ज्ञान लेकर के रहुगण का उद्धार हो गया। बोलिए भरत जी महाराज की। यही भरत जी महाराज जो है तो फिर भगवान के जो है तो अनन्य भक्तों में हुए, और अनन्य भक्तों में और भगवान की भक्ति करते हुए परम धाम को, तत्व ज्ञान पाकर के परम धाम को पधार गए। इस प्रकार से जो है तो भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनेक प्रकार की सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से फिर संकर्षण देव आदि की स्तुति करी, और फिर भगवान नरकों का अनेक प्रकार का विस्तृत वर्णन करने लग गए। बोले संपूर्ण चराचर जगत का वर्णन किया। बोले तल अतल वितल रसातल महातल पाताल के नैऋत्य कोण में यमपुरी संयमनी पुरी पड़ती है। जो प्राणी अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, यम के दूत पकड़ करके उनको नरक घसीट के ले जाते हैं। जो स्त्री पुरुष वासनाओं में लिप्त रहते हैं, तामिश्र नाम के नरक में डाल देते हैं, जहाँ की भूमि तांबे से तपी हुई है। अनेक प्रकार का नरकों का बड़ा विचित्र वर्णन किया। उसमें भी बोले 21 जो नर्क हैं, जिसमें कुंभी पाक है, काल मृतिका, पतिसूतिका और सविस, संप्रतापन, निरया, कुड़ुनल, अनेक प्रकार के 21 जो नर्क हैं, वो विभागों से अलग अलग, इनका बड़ा विचित्र। परीक्षित जी पर बोले अरे गुरुदेव, ये तो बड़ा रोमांचित करने वाला वर्णन है। अरे पाप प्राणी पाप करे
पर उसको ऐसे सजा देने की ये बड़ा विचित्र तरीका है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन देखो, जब कपड़े को आप धोओगे नहीं और दाग पे दाग और मैला पे मैला करते ही जाओगे तो फिर वो घर में धुलने वाला नहीं है, फिर तो उसको धोबी घाट में ही जाना पड़ेगा। और धोबी घाट में तो भैया वही धुलाई होगी, घर में थोड़ी ना कोमल कोमल हाथों से साबुन से मला जाएगा, वहां तो फिर धोबी पछाड़ पड़ेगी उसी तरह से। तो उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया कि यह तन रूपी निर्मल वस्त्र हमें दिया और हमने काम क्रोध आदि अनेक दुर्गुणों के दाग पे दाग लगा दिए और धोने का कभी नाम नहीं लेते हैं, प्रायश्चित का कभी नाम नहीं लेते हैं। तो फिर भगवान ने भी नरक रूपी धोबी घाट बना करके तैयार कर दिया। बोले फिर इस कपड़े को छुड़ा करके भैया धोबी घाट में करो और वहां फिर धुलाई ऐसी करो कि धुला धो धो करके इसके सारे दाग उतारो। सुखदेव जी परीक्षित जी बोले महाराज वो धोबी घाट न जाना पड़े, कोई ऐसा सुंदर सा साबुन ही बता दो। अरे आप तो गुरुदेव हो, जाने जहान हो, अरे कोई ऐसा प्रायश्चित का साबुन नहीं है क्या जिससे कि पहले तो पाप न करे और होवे भी तो घर पर ही धुल करके धोबी घाट जाने की आवश्यकता न पड़ जाए। तो बोले हाँ है, बहुत बढ़िया सा साबुन है और सस्ता है और एक बार लगा दिया तो दाग ढूंढते ही रह जाओगे। वो क्या है? और तब जाकर के अजामिलोपाख्यान सुनाने लग गए। बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, नित्य गायत्री करता था। एक दिन सूर्य को अर्घ्य दे रहा था तो एक गंधर्व को, किसी शूद्र को वैश्य में रथ देख लिया तो मति बिगड़ गई और ऐसी मति बिगड़ी कि वहीं धरी रह गई। संध्या बंधन उसी वैश्य के साथ में चला गया और वहीं उसी के साथ रहने लग गया, घर बसा दिया। भैया कई पुत्रों को जन्म दिया और वैश्याओं की इच्छा पर वैश्य पूरे करने के लिए डाकू बन गया, चोर चपाट बन गया। एक बार संतों की टोली नगर से निकली, रात्रि हो गई, पूछने लग गए महाराज कोई भक्त रहता है क्या इस गांव में? कोई भक्तजन हो जहां रात्रि विश्राम हो सके संतों का? किसी ने मजाक में हंसी में कह दिया अरे महाराज इस गांव में तो अजामिल नाम का ही एक भक्त है, बाकी तो सब बेकार ही है। जैसे हम कहते हैं ना गांव में बथेरे भक्त, कोई आदमी फौजी नहीं होता पर उसका नाम फौजी रख देते हैं जबरदस्ती और फिर बोलते हैं कि और फौजी साहब, और वो फौजी तो होता नहीं। किसी को कभी वो घर का भी मुखिया नहीं बना होगा लेकिन उसको ऐसे झूठे ऐसे मजाक में ये प्रधान जी बोलते हैं और वो प्रधान जी पे प्रसिद्ध है। और लगे कि वैसे ही बोला कि अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा भक्त है महाराज। संतों को सच लगा, अजामिल के घर का चला गया। पत्नी ने बोला अजामिल की कि वो तो चोरी करने गया हुआ है महाराज, तुमसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ रुकना उचित नहीं, अजामिल के से खतरा है, ये अजामिल जो है तो बहुत खतरनाक है, चले जाओ। संत तो रुक ही गए, जाते जाते बोले कि बेटे का नाम नारायण रख लो। नारायण रखा। अंत काल आया, यम को दूतों को देखा जब अजामिल ने तो चिल्लाया अपने बेटे को, नारायण बेटे बचा, नारायण बेटे बचा। वो बेटा तो नहीं सुना लेकिन वो नारायण सुन गया। अंत समय की पुकार। विष्णु के दूत आ गए, यम के दूतों को मार भगाया। अरे तुम कौन हो? बोले विष्णु के दूत हैं, भगवान का नाम लिया, इसको लेने आए। तुम? बोले हम तो यम के दूत हैं, ये पापी है, पापियों को पकड़ने का काम हमारी जिम्मे है। अरे बोले भैया इसने तो भगवान का नाम लिया। बोले नहीं आपको गलत फहमी हो गई, इसने तो अपने बेटे का लिया। बोले कोई बात नहीं, बेटे का नाम तो इसका 2 साल 4 साल का है, भगवान का नाम सदा सदा से है। और अधमरा पड़ा हुआ अजामिल भगवान के नाम की ऐसी सामर्थ्य की चर्चा सुन रहा था। बुद्धि में समझ में आया, अरे बेटे का नाम अनजाने में लिया तो जाकर के मुझे बचाने को ऐसा झगड़ा विष्णु के दूत भगवान के दूत कर रहे हैं। अगर मैंने श्रद्धा भक्ति से जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया होता तो आज ये दशा थोड़ी होती हो। गोविंद साक्षात बाह पसारे हैं सामने होते। इसलिए भैया जीवन में भगवान के नाम का ही सहारा लो। अब आगे की कथा हम कल प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। कल जो है तो अंतिम जो प्रसंग होगा, पहले तो और कथाएं चलेगी, भगवान के अन्य अवतारों की कथा होगी और उसके पश्चात जो है तो कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण अवतार की कथा होगी।
जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और थोड़ा सा जो भी भगवान के लिए जन्म के उपलक्ष्य में कोई प्रसाद, खिलौना, वस्त्र आदि कोई श्रद्धा से ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करना चाहे तो कर सकता है। और दीपक भैया को बताया ही है, वह सामग्री आदि लाएंगे और खूब उत्सव पीले पीले चमकीले चमकीले पहन करके बढ़िया, और भगवान के उत्सव में जो है तो सब शामिल होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। ओम किं प्रज्वाल्यः ज्वालामालिन्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमामनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्तायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम